रणबीर जैसे जांबाजों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। मेजर ऋत्विक, नम आंखों से कारगिल योद्धा की शहादत को किया नमन। कारगिल युद्ध में शहादत का जाम पीने वाले भारतीय सेना की 13 जैक राइफल के सेना मेडल विजेता लांस नायक रणबीर सिंह का 25वां बलिदान दिवस शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी की अध्यक्षता में राहुल गैस एजेंसी पनियाड़ में शहीद की याद में बने स्मारक पर आयोजित किया गया, जिसमें शहीद की यूनिट के मेजर ऋत्विक सिंह बतौर मुख्य मेहमान उपस्थित हुए। इनके अलावा शहीद की पत्नी सविता कुमारी, बेटा राहुल मनास, बेटी उमा भारती, भाई रंजीत सिंह, दामाद मन्नू पठानिया, शहीद की यूनिट के वीर चक्र विजेता सूबेदार मेहर सिंह, नायब सूबेदार राकेश सिंह, रिटायर्ड कैप्टन रघुनाथ सिंह वीर चक्र, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, पुलवामा हमले के शहीद कांस्टेबल मनिंदर सिंह के पिता सतपाल अत्री, शहीद कांस्टेबल मनदीप कुमार के पिता नानक चंद, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता राजेश कुमार, समाज सेवक इंद्रजीत सिंह बाजवा, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के ब्लॉक प्रधान सूबेदार मेजर मदन लाल शर्मा आज विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित। सर्वप्रथम मेजर ऋत्विक सिंह तथा यूनिट के अन्य जवानों ने शहीद की प्रतिमा के समक्ष खरीद चढ़ाकर उन्हें सैल्यूट किया। उनके उपरांत आयोजित श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मेजर ऋत्विक सिंह ने कहा, लांस नायक रणबीर सिंह जैसे योद्धा हमारी यूनिट के गौरव हैं। ऐसे जांबाजों का बलिदान हिंदुस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। उन्होंने कहा, कारगिल युद्ध के 25 वर्ष बाद आज भी हमारी यूनिट के जवान इनके बलिदान व शूरवीरता से प्रेरणा लेते हुए अपने अंदर राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पाले हुए हैं। मेजर ऋत्विक ने कहा, जब कारगिल की जंग हुई वह मात्र 9 वर्ष के थे और उस युद्ध में भारतीय सेना द्वारा दिखाई वीरता की कहानियां सुनकर उनके मन में भी एक सपना जगा कि वो भी 13 जैक राइफल यूनिट में बतौर अफसर भर्ती होकर लांस नायक रणबीर सिंह जैसे रणबांकुरों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करें। आज उन्हें इस बात पर गर्व है कि इस यूनिट में सेवाएं देने का उनका सपना साकार हुआ और अगर जीवन में कभी मौका मिला तो यह भी रणबीर सिंह जैसे जांबाजों की तरह दुश्मन का फन कुचलने से पीछे नहीं हटेंगे। यूनिट के शौर्य वीरों को समर्पित निकाली जा रही है द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली। मेजर ऋत्विक सिंह ने कहा कि उनके यूनिट 13 जैक राइफल के जवानों द्वारा उनके यूनिट के उन शौर्य वीरों को जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपना बलिदान दिया था की स्मृति में द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है, जो अपने 20 बाइक राइड्स जवानों के साथ शहीद लांस नायक रणबीर सिंह के बलिदान दिवस पर उनके स्मारक पर बनी उनकी प्रतिमा को नमन करने व उनके परिजनों से भेंट करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 13 जून को दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड से उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी व रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल वार्ड के जोशी, जो कि कारगिल युद्ध के समय 13 जैक राइफल यूनिट को कमांड कर रहे थे, ने झंडी दिखाकर द्रास थंडर मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया, जो चंडीगढ़, जलंधर, गुरदासपुर, पठानकोट, नगरोटा, जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर से होते हुए 20 जून को द्रास सेक्टर में पहुंचेगी। यहाँ इनका समापन होगा, क्योंकि 20 जून 1999 को ही कारगिल युद्ध के दौरान उनके यूनिट के द्रास सेक्टर की 18,000 फीट ऊंची चोटी पॉइंट 5140 को फतेह कर वहां तिरंगा फहराया था। उन्होंने कहा, मोटरसाइकिल रैली के दौरान रास्ते भर में स्कूल, कॉलेजों के छात्रों व आम जनता ने इस रैली का भव्य स्वागत किया तथा इस रैली के माध्यम से हमने युवा पीढ़ी को नशे का परित्याग कर भारतीय सेना में भर्ती होने तथा शहीद व उनके परिजनों को उचित मान सम्मान देने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार, मैं मेजर ऋत्विक सिंह, 13 जैक राइफल्स कारगिल से। हमने एक बाइक रैली स्टार्ट की है करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली से और ये खत्म होगी कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास पे। इस बीच आज हम दीनानगर में लांस नायक रणबीर सिंह सेना मेडल के घर पर हैं और अगली विजिट हमारी एक्स सर्विसमैन की होगी जम्मू में। हमारा रूट होगा
दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू, नगरोटा, उधमपुर, श्रीनगर और फिर द्रास। रास्ते में हर जगह हम किसी न किसी फंक्शन में, किसी न किसी कॉलेज में अपना मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे यूथ जो है वो इससे मोटिवेट होकर फौज ज्वाइन करे और अपने देश को सर्व करे। भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य का प्रतीक है कारगिल युद्ध। कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के अद्भुत शौर्य को दर्शाता है। जिन कठिन परिस्थितियों में हमारी सेना ने यह युद्ध लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जब भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो हमारे जांबाज सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए हमेशा दुश्मन को धूल चटाकर राष्ट्र की एकता व अखंडता को बरकरार रखा है। ऐसी ही वीरता व अदम्य साहस का परिचय 25 वर्ष पहले पाकिस्तान द्वारा भारत पर थोपे गए कारगिल युद्ध में अपने साथियों सहित पाक सेना के 25 सैनिकों मौत की नींद सुलाते हुए खुद सीने पर गोली खाकर लांस नायक रणवीर सिंह ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर तिरंगा फहराते हुए दिया। ऐसे वीरों का बलिदान का मोल कभी चुकाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि वतन पर कुर्बान होने का गौरव किस्मत वालों को मिलता है तथा जिस सैनिक के हिस्से ये मुकाम आता है उसका सेना में भर्ती होने का सपना साकार हो जाता है। कुंवर विकी ने कहा कि आज 13 जैक राइफल यूनिट के जवानों ने कारगिल के बलिदानी वीरों की स्मृति में मोटरसाइकिल रैली निकाल देशवासियों को ये संदेश दिया कि भारतीय सेना हमेशा अपने शहीद सैनिकों तथा उनके परिजनों के साथ खड़ी है। इन वीर जवानों की स्मृति में आयोजित गरिमापूर्ण श्रद्धांजलि समारोह में सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे जहां शहीद परिवारों का मनोबल ऊंचा होता है, वहीं समाज देशभक्ति की चेतना पैदा होती है। गर्व है कारगिल युद्ध लड़ने का प्राप्त हुआ सौभाग्य। कैप्टन रघुनाथ। कारगिल युद्ध में पाक सेना को धूल चटाने वाले वीर चक्र विजेता रिटायर कैप्टन रघुनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्हें कारगिल युद्ध लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस युद्ध में उन्होंने लांस नायक रणवीर सिंह के युद्ध कौशल को करीब से देखा है। किस तरह उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के बंकरों को तबाह किया था। ऐसे निडर बहादुर सैनिक देश व भारतीय सेना के गौरव हैं। रणवीर सिंह सेना मेडल, जिन्होंने आज से 25 साल पहले कारगिल की बर्फीली चोटियों पे तिरंगा फहराकर अपना बलिदान देकर अपना नाम शहीदों की श्रेणी में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा लिया था। आज उनके बलिदान दिवस पर उनकी यूनिट 13 जैक राइफल्स की तरफ से उनके सीओ कर्नल अभिषेक सिंह चाड़क सर और हमारे भाई मेजर ऋतिक सिंह सर के नेतृत्व में एक बाइक रैली जो दिल्ली से शुरू हुई है, और बड़ा अच्छा लगा कि ये लोग देश के कोने कोने में जा रहे हैं, अपने उन बलिदानी परिवारों से मिल रहे हैं जिन्होंने अपने को उस कारगिल की जंग में खोया। और साथ में जैसे बताया कि वो एक स्कूलों कॉलेजों में जाकर यूथ को एक मोटिवेशन अपने स्पीच देकर उनको कह रहे हैं कि आप भारतीय सेना ज्वाइन कीजिए और राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। कारगिल युद्ध जिन कठिन परिस्थितियों में भारतीय सेना ने लड़ा, उसकी मिसाल विश्व में अन्य कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो ऊंचे पहाड़, बर्फीली चोटियां, फिर भी पाकिस्तानी सेना को धूल चटाते हुए हमारे इन भाइयों ने कारगिल युद्ध में जो विजय प्राप्त की, उस पर सारा देश को नाज है। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं मेजर ऋतिक सिंह सर को, उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज शहीद लांस नायक रणवीर सिंह के परिवार को सम्मानित किया, 5 अन्य शहीद परिवारों को सम्मानित किया, वेटरन को सम्मानित किया, और सही मायनों में भारतीय सेना ही जो दिल से अपने शहीदों का सम्मान करती है। सुबह अपनी मैं शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से मेजर ऋतिक सिंह सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर आकर लांस नायक रणवीर सिंह के बलिदान को नमन किया और उनके परिवार को ये एहसास करवाया कि आज भी भारतीय सेना उनकी यूनिट के साथ खड़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा बोला, शहादत के 25 वर्षों के बाद भी होती है पापा की स्पर्श की अनुभूति। शहीद लांस नायक रणवीर सिंह के बेटे राहुल मन्हास ने नम आंखों से कहा, बेशक उसने अपने पापा को देखा नहीं, क्योंकि उसका जन्म पापा के बलिदान के 3 महीने के बाद हुआ था, मगर जब भी उनका श्रद्धांजलि समारोह आता है तो उन्हें यहाँ अपने बलिदानी पापा के स्पर्श की अनुभूति होती है। वहीं उनके बलिदान पर गर्व भी महसूस होता है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह गौरव का पल है कि यूनिट के जवानों द्वारा निकाली जा रही मोटरसाइकिल रैली में बतौर बाइक राइडर बनकर दिल्ली से कारगिल तक इस सैन्य दल का हिस्सा बनकर जा रहे हैं। जय हिंद, मेरा नाम राहुल सिंह नहास, सन ऑफ लांस नायक रणवीर सिंह सेना मेडल, जो कि कारगिल वॉर में शहीद हुए थे 1999 को।
आज 16 जून उनका शहीदी दिवस है। आज हम उनका शहीदी दिवस जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और आज के दिन हमारी यूनिट 13 जैक राइफल के बाइक राइडर्स जो आज हमारे यहाँ पे सम्मानित करने आए हैं पापा को, और हमारा हौसला बढ़ाने आए हैं कि हम आपके साथ ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो कारगिल को मार्च कर रही है रैली, उसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ, जिसमें 20 बाइकर्स हैं। उसमें मेरा भी एक नाम है, राहुल सिंह मिन्हास। तो हम कारगिल वार मेमोरियल में वहाँ पे जाके जो शहीद हुए हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, और जितने हमारे वॉर विडोज हैं उनको जाते जाते हम मिल के जाएंगे। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे पापा जो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे, आज के दिन उन्होंने आरएल से फायर करके 2 बंकर उड़ा दिए थे। और ये मेरा पब्लिक को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल का यूथ है उनको स्टोरी पता होनी चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में कि कोई ऐसा आदमी भी है जिसने कारगिल वॉर में एक आरएल लॉन्चर से बंकर उड़ाए हुए हैं। और जो फायरिंग आती थी ऊपर से, जो रोका हुआ था उनको नीचे पॉइंट पे, हम 2 पे, और वो जा नहीं सकते थे ऊपर, और पापा ने उस बंकर को उड़ा के अपनी जो प्लेटून है वो आगे बढ़ाई थी, और एक स्नाइपर शॉट ने पापा को कैप्चर कर लिया था। तो इसके पता होने के बावजूद भी पापा वहाँ से पीछे नहीं हटे, तो वो स्नाइपर शॉट सीधे हेडशॉट लग गया था। तो इस ऑपरेशन में चलते पापा वीर गद्दी को प्राप्त हुए थे। और मुझे आज भी पापा की कमी महसूस होती है, और गर्व भी है कि जो पापा ये काम कर गए हैं वो मेरे हिसाब से हमारे परिवार में और किसी के हो नहीं सकता। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो पापा जिस रास्ते पे चले थे देशभक्ति पे, मैं भी उसी रास्ते पे चलूंगा। धन्यवाद। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीद के परिजनों सहित 8 अन्य शहीद परिवारों को शाल स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा शहीद परिवार व परिषद द्वारा यूनिट के बाइक राइडर्स व 13 जैक राइफल के पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सूबेदार मेजर श्याम सिंह, कैप्टन सुखदेव सिंह, कैप्टन रशपाल सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सूबेदार अशोक गुलेरिया, सूबेदार पवन कुमार, सूबेदार सुभाष सिंह, सूबेदार विजय सिंह, हवलदार प्रभात सिंह, कैप्टन अजीत सिंह, सूबेदार मेजर कुलदीप चंद, सूबेदार जोगिंदर सिंह, हवलदार करमपाल, हवलदार जगदीश राज, लांस नायक दीपक चांद, राज सिंह राजू, सूरत सिंह काटल, महेंद्र पाल आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।